हेलो स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में हमने आपको करा दिया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। ये सारी चीज़ हमने आपको करा दी थी। उसके बाद हम आते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये आपको हेडिंग डालनी है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो एक साइंटिस्ट हुआ था कॉसेल और लीविस, ये साइंटिस्ट हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, जो परमाणु की संरचना हुई थी उसके आधार पर एक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया। क्या दिया? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इन्होंने उसकी जो संयोजकता होती है, संयोजकता को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बोला गया। ये आपको पूरा नोट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी तत्व होता है, उस तत्व की जो संयोजन क्षमता होती है, संयोजन क्षमता मतलब दूसरे तत्वों से जुड़ने की जो क्षमता होती है, वो संयोजकता, वो जो क्षमता होती है, वो क्षमता उसके जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर निर्भर करती है। जब किसी भी तत्व की जो संयोजक क्षमता होती है वो किसी दूसरे तत्व के जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर निर्भर करती है, और उसके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर भी निर्भर करेगी। ओके, जैसे NaCl। तो NaCl हमने देखा, तो NaCl का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने किया, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या करोगे, जैसे सपोज करो Na लिया हमने, ठीक है। अब Na का जो परमाणु क्रमांक 11 होता है, अब इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 2 8 1 ही तो करोगे। तो इसकी जो संयोजन क्षमता हो, तो बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, तो वो इस पर निर्भर करेगी। ओके, दूसरा पॉइंट आता है, देखो दूसरा पॉइंट है, जो सभी तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो चाहते हैं कि वो उसके पास की जो गैस है, क्या गैस है, उसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्राप्त कर लें। क्या करना है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को क्या करना है? प्राप्त करना है। जैसे ये दे रखा है, देखो यहाँ पे He हीलियम 2, ठीक है। ओनली एक He ऐसा होता है जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक भी 2 होता है, ठीक है। तो देखो Ne यहाँ 10 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 2 8, ठीक है। आर्गन 2 8 8, ठीक है। Kr 2 8 18 8 और Xc 2 8 18 18 8। ओके, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे अधिकांश जो तत्व दे रखे हैं वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या करते हैं, या कह सकते हैं कोई भी तत्व होते हैं उसके बाह्यकोश में जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनके बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको बोला जाता है अष्टक नियम। क्या बोला जाता है? अष्टक नियम। ओके, तीसरा पॉइंट होता है परमाणु स्थायी संरचना। दो परमाणुओं के स्थानांतरण और दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा प्राप्त करते हैं। कह सकते हैं जब कोई भी परमाणु जो संरचना प्राप्त करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। जैसे आपने देखा NaCl, ठीक है। तो NaCl में क्या करते हो आप, जैसे Na यहाँ पर Cl, ठीक है। तो Cl क्या करेगा, Na से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं लेगा, तभी तो स्थायी संरचना प्राप्त करेगा। ओके, समझ में आया। चौथा पॉइंट, जब कोई भी तत्व होता है उसके परमाणु द्वारा जो स्थानांतरण या साझे में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है वो उसकी संयोजकता होती है। जैसे कोई भी तत्व का परमाणु हुआ, वो तत्व का परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो या ले रहा हो, जो उसके साझे की जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी वो उसकी संयोजकता होगी। क्या होगी? संयोजकता होगी। ओके, ये आपको चौथा पॉइंट पूरा नोट करना है, पूरा कंप्लीट, यहाँ तक संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, उसके बाद
आता है इसका परमाणु क्रमांक। देखो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक किसी परमाणु का वह गुण होता है जो उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के विषय में बताता है। ठीक है, किसके विषय में बताता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, दोनों संख्या के विषय में बताता है। इसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। इसको Z से प्रदर्शित किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Z। ठीक है, इसको Z से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो देखो परमाणु क्रमांक बराबर होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। हम कह सकते हैं जो तीनों ये होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे नीचे दूसरे तरीके से लिख के दिखाया मैंने, परमाणु की संख्या बराबर या परमाणु क्रमांक की संख्या बात एक ही होती है। तो परमाणु संख्या बराबर परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, बराबर है ना। ठीक है, इसके बाद आता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, देखो द्रव्यमान संख्या होती है जब कोई भी परमाणु होता है तो उसके नाभिक में जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को यदि जोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। तो देखो द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है, ए से। इसको जो डिनोट किया जाता है ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। वही जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है तो वही तो होगा। जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। दोनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या ए होती है, परमाणु क्रमांक Z होता है, और न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है, N। देखो ये संकेतांक भी दिए गए हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, A=Z + N। सपोज करो कोई तत्व दे रखा है, जैसे वो तत्व जो दे रखा है, जैसे कोई भी तत्व हमने X मान लिया। क्या मान लिया, X। ठीक है, अब वो तत्व हमने X मान लिया। अब देखो जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो तो नीचे लिखे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा परमाणु क्रमांक Z, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो ऊपर लिखी जाती है जैसे A। ओके, समझ आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, Na23 प्रदर्शित करता है। Na का परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या 23 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे Na हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखेंगे जो Z दे रखा है भाई, सबसे तत्व तो परमाणु क्रमांक दे रखा है, Z=11 दे रखा है। ठीक है, जो A दे रखा है वो 23 दे रखा है। ठीक है, अब देखो सपोज करो जो 23 दे रखा है, आप यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। किसकी निकालो, न्यूट्रॉन की। तो देखो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया है, A=Z + N। ओके, ए की वैल्यू दे रखी है 23 = Z की वैल्यू 11 + N। ओके, अब इसका पक्षांतर कर दोगे तो देखो 23 11 के इधर लगाओ माइनस का 11 = N। ठीक है, तो N = अब देखो N = क्या आ जाएगा, 23 में से माइनस का 11 माइनस कर देंगे तो 12। क्या हो जाएगा, 12 आंसर। न्यूट्रॉन कितने आ गए, 12। ओके, ऐसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन, जैसे मान के चलो जैसे ये एलिमेंट है कोई। ठीक है, इस एलिमेंट का मैंने क्या किया, इसका जो एटॉमिक नंबर है आई में कह सकते हैं Z= 7। ठीक है, A= 14। और हमें N वाला निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे
ए इजकल टू जेड प्लस एन, तो ए दे रखा है 14 इजकल टू जेड 7 प्लस एन, तो 14, अब देखो 7 को इधर लिया होगा माइनस के 7 इजकल टू एन, तो एन इजकल टू कितना आ गया 7 आंसर। ओके, आपको इतना ही नोट करना है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।